नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल साधना केंद्र में। दोस्तों, हमारे चैनल पर धर्म और अध्यात्म से जुड़ी रोचक बातें जानने को मिलेंगी। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, माघ, कार्तिक और वैशाख महीना पुनीत माना गया है। इस महीने में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मास पुराण कथा में कहा गया है, करादीनी तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम हरिद्वारे कुशावर्ते विलव के नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्मे न विद्यते। अयोध्या, मथुरा, काशी च कांची अवंतिका पूरी द्वारवती गया सप्ततीर्था मोक्षदायिका गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिनु संदिनी कुरु। अर्थात इन स्थानों पर स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो माघ मास में स्नान का महत्व अधिक बताया गया है। आज आइए सुनते हैं माघ मास के महात्म का 9वां अध्याय। तो मास के 9वें अध्याय में यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि वेद पाठी हो या साधारण मनुष्य हो या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान होता है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण द्वार पर आए यात्रियों को अन्न जल देना, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश होकर नहीं जाता है वह स्वर्गवासी होता है। इति बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं, जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे यम का द्वार नहीं देखते हैं। केसरी ध्वज के वैवस्वत देव ने कहा कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम के दुख नहीं उठाते हैं। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं वह नरक नहीं जाते हैं। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होते हैं। जो नित्य ही व्रत, तप और तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखते हैं। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखते हैं, बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य माघ मास महात्म के समय में चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनियों को नहीं पाते हैं और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता है। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यातिपात्र, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होते हैं। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने कराए धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को कभी नहीं भोगते हैं। श्री पद्म पुराण अंतर्गत 9वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, आइए हम सुनते हैं माघ मास महात्म का 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार जो गंगा जी में स्नान कर लेता है वह मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और अत्यंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति के से अलग और निर्गुण हैं
ब्रह्मांड में उसकी समानता किसके हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नर्क में नहीं जाता है, इसलिए मनुष्य को अश्वमेध गंगा जी में स्नान करने समस्त पापों से वह दूर हो जाता है। वैश्य जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता है, वह आकाश में नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है और जो गौशाला में मरते हैं, वह आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः स्नान के समय प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते। मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते हैं, वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं, वह स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य समझकर करते हैं, वो यम द्वार नहीं देखते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक में को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है, सील भंग करने वाली यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं, सुनते हैं तथा जो स्मृति का ध्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाना। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नर्क को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। मास का महात्मा की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को उतार देते हैं और उनको नरक में नहीं जाने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। अपने बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता है। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। पितृ श्री पद्म पुराणांतर्गत 10वां अध्याय समाप्त। दोस्तों 10वां अध्याय समाप्त होता है। माघ मास का महात्म्य 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक का फल प्राप्त करता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। हे वैश्य, अत्यंत पापी दुराचारी अनाधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करके यमलोक को नहीं देखते हैं। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता है जितना कि शिला या चक्र में निवास करने से आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग में पूजन करने से इतना फल नहीं मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं,
वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देते हैं वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, माघ मास महात्म्य शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करने से वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर लेते हैं। गंगा, रेवा, गोदावरी सब का जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों बार पंचगव्य पीने से लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर शालिग्राम है वही तीर्थ है, तीर्थ के समान हो जाता है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्धपान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता है। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान केवल नाम मात्र के कारण प्राप्त हो जाते हैं। श्री पद्म पुराणांतर्गत 11वां अध्याय समाप्त है। 11वां अध्याय समाप्त होता है। तो माघ स्नान की महिमा अति दुर्लभ है, प्रत्येक मनुष्य को अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा का उल्लेख पाया जाता है। सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता है। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, काशी, गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य अनावश्यक ही वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। एकादशी को व्रत और रात्रि में जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते हैं। यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमको नरक से बचने का धर्म बताता हूँ। मन और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों को करने से मनुष्य नरक से बच जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी वह जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं पाता है, दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त करता है। इसीलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। इति श्री पद्म पुराणांतर्गत 12वां अध्याय समाप्त, अर्थात 12वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, आइए सुनते हैं माघ मास के 13वां अध्याय। दोस्तों, माघ मास ही विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जन के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना
सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया, सो अब बतलाइए, फिर मैं अपने पुण्य को अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की यह सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुबन में साल्की नाम का एक ऋषि थे। वह बड़ा तपेश्वरी थे, ब्रह्मा के समान तेज वाले थे। 9 ग्रह की तरह उनकी स्त्री रेवती, 9 जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध पुत्र थे और ज्योतिमान भी थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण नहीं किया तथा निर्मोहार, जीतमाय, ध्याननिष्ठ, गुणातक यह 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा भी वस्त्र देता था उसे वो पहन लेते थे। सदैव ब्रह्मा के ध्यान में ही लगे रहते थे। इन 4 ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरण करने लगे। ये 4 महात्मा तुम्हारे घर आए जब तुमने मध्याह्न के समय इन्हें भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने भरे हुए कंठ से, आंखों से आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका आदर किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुमने इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं, मैं सनात हुआ, मेरे पिता, माता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं और आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए हैं। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से इनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक पे लगाकर फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म स्थान में ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है और प्राणियों में बुद्धि और बुद्धि वाले में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा, पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने 8वें जन्म में किया था, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसा कहने से वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित हुए। दूत अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वा लिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। श्रीपद 13वां समाप्त। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथकं। दोस्तों, माघ मास में
जो जप तप स्नान आदि करते हैं वह सीधे वैकुंठ अर्थात विष्णु लोक को गमन करते हैं और हमारे समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। हमें भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमल प्राप्त होते हैं। नमो भगवते